जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। आज वर्णन करेंगे पद्म पुराण से दिव्यकृत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। गीता के 10वें अध्याय का दिव्य महात्म्य, दिव्य स्वरूप वर्णन करें तो काशीपुरी नगरी में एक धीर बुद्धि नामक ब्राह्मण रहा करते। श्री भगवान वर्णन करने लगे। विष्णु भगवान कहते कि काशीपुरी के उस ब्राह्मण के साथ मैं नित्य निवास किया करता, नित्य रहा करता। वो आगे आगे चलता तो मैं उसका हाथ पकड़ के चलता। उसी समय भगवान विष्णु के एक दिव्य पार्षद आए जिनका नाम था भृंगिरीठी। भृंगिरीठी ने पूछा कि प्रभु, ऐसा दिव्य स्वरूप आपका किस तप या किस पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है। भृंगिरीठी की बात सुन करके श्री विष्णु भगवान वर्णन करने लगे। कहने लगे कि मैं तुम्हें इस दिव्य मेरी लीला का वर्णन करता हूँ कि कैलाश पर्वत के और दर्श भाग में जाकर के मैं एक गुफा में जाकर के बैठा तो वहाँ बड़ी तेज आंधी चलने लगी, बड़ा तेज तूफान आने लगा। उसी समय देखा कि कोई आकाश मार्ग से उतरता भया एक पक्षी आया और वो पक्षी मेरे चरणों में लिपट गया और स्तुति करने लगा। मैंने उस पक्षी से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारा रंग तो, तुम्हारी आकृति मानो हंस के समान है और रंग बिल्कुल कौवे के समान है, ऐसा स्वरूप कैसे हुआ? तो उसने वर्णन किया कि प्रभु, आप मुझे ब्रह्मा का हंस जानिए। मैं ब्रह्मा का ही हंस हूँ, लेकिन एक बार पृथ्वी मंडल पर भ्रमण करते भई सौराष्ट्र में गया तो वहाँ एक सरोवर किनारे, जैसे ही उस सरोवर के ऊपर से गया तो वहाँ के स्वरूप को देख करके अचानक ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा और मेरा रंग काला पड़ गया। काले रंग को देखकर मैं भयभीत हो गया कि उसी सरोवर से एक दिव्य कमलिनी निकल कर आई और उस कमलिनी को देख करके मेरा स्वरूप, मैंने उससे पूछा कि देवी आप कौन हो, उसकी स्तुति करी। तो उस कमलिनी ने कहा कि मेरा जो स्वरूप वर्णन करती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज से तीसरे जन्म में मैं एक ब्राह्मण की कन्या थी। मेरा नाम सरोज वदना था। सरोज वदना मेरा नाम। मैं दिव्य अपने पति की सेवा किया करती, अपने नित्य कार्य को किया करती। तो मेरे पास एक मैना थी जिसका मैं लालन पालन किया करती। अब उस मैना के लालन पालन के समय में पति की सेवा में विलंब हो गया तो पति ने मुझे श्राप दे दिया क्रोधित होकर के कि जा तुम मैना ही बन जा। ऐसा श्राप मुझे प्राप्त हुआ तो मर करके फिर मैं मैना बनी। और जब मैना बनी तो किसी ऋषि के संत के आश्रम पर मैं निवास किया करती। वहाँ कोई ऋषि कन्या मेरा लालन पालन किया करती। और तो और वहाँ वो ऋषि 10वें अध्याय का, गीता के 10वें अध्याय का दिव्य पाठ किया करते। विभूति योग नामक वो अध्याय, उस अध्याय को मैं नित्य सुना करती, श्रवण किया करती। उस अध्याय के प्रतिफल के कारण मैं मर करके स्वर्ग में पद्मावती नाम की अप्सरा बनी। पद्मावती अप्सरा बन करके मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने लगी। और जैसे इस सरोवर में आकर के मैं जल क्रीड़ा करना ही चाहती थी कि उसी समय दुर्वासा मुनि आ गए। उनके भय के कारण मैंने कमलिनी यानी कमल का रूप धारण कर लिया। मेरे हाथ 2 कमल बने, पाँव 2 कमल बने और ये पूर्णत्व शरीर मेरा एक कमल बना। 5 कमल युक्त मैं एक कमलिनी बनी। और उस कमलिनी का स्वरूप को देख करके अब तो दुर्वासा मुनि जैसे ही सरोवर में प्रवेश किए, तो दुर्वासा मुनि उस सरोवर में प्रवेश किए और मेरे रूप को जान करके मुझे श्राप दे दिया कि अरे अप्सरा, तूने ये रूप धारण किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 100 वर्षों तक तू कमलिनी के रूप में ही रहेगी। तो 100 वर्षों तक मैं उसी श्राप में परिणित रही और गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य और दिव्य पाठ करती रही। गीता के 10वें अध्याय को नित्य पठन करती रही। पठन करते करते आज मेरे 100 वर्ष पूरे हुए हैं और आज मुझे दिव्य लोक की प्राप्ति होगी। और तुमने मुझे, अब वो हंस कहने लगा, तो लेकिन मुझे किस कारण से ये कालिमा प्राप्त हुई? तो वो कमलिनी बोली, मैं गीता के नित्य 10वें अध्याय का पाठ किया करती थी, इसलिए तुम मुझे लांघ करके गए
इसलिए तुम धरती पर भी गिरे और तुम्हारा शरीर का रंग भी काला पड़ गया। जाओ, जाकर के तुम भी 10वें अध्याय का पाठ करो। वो दिव्य लोक को प्राप्त हुई, उसके 100 वर्ष पूरे हुए और इधर वह हंस प्रभु की स्तुति करता भया 10वें अध्याय का पाठ नित्य करता भया, उसका भी उद्धार हुआ और काशीपुरी नगरी में उसे धीर बुद्धि नामक ब्राह्मण के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। श्री विष्णु भगवान बोले, और इसी 10वें अध्याय के पाठ के कारण, इसी पुण्य प्रताप के कारण ही वो ब्राह्मण के साथ में अब नित्य ही उसके साथ रहता हूँ, निवास करता हूँ, उसका हाथ पकड़ के चलता हूँ। ये उसी 10वें अध्याय के पाठ का दिव्य स्वरूप है, दिव्य प्रताप है। भृंगिरिठी ने पूछा कि प्रभु, इतना दिव्य प्रताप आपकी भक्ति से प्राप्त होता है। भृंगिरिठी भी नित्य ही 10वें अध्याय का पाठ करने लगे और दिव्य आनंद से अपने जीवन को युक्त करने लगे। जो भी इस विभूति योग नामक अध्याय का पाठ करते हैं, 10वें अध्याय का, गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते हैं, तो अवश्य ही प्रभु कृपा उन पर होती है और प्रभु का प्रताप, प्रभु भक्ति उन पर नित्य ही बरसती है। तो आशा है आप सभी ने इस दिव्य महत्व को जाना होगा, दिव्य कथा को समझा होगा और ऐसे ही आप आनंदित होते हुए अपने जीवन में प्रभु का नाम लेते रहें, अन्यत्र दिव्य स्तुति करते रहें, पाठ करते रहें, पठन करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।